देखिए, किसी का किसी में प्रबल विश्वास होना तो उसको खंडित नहीं करना चाहिए। हमारी किसी भी बात से उसका जो विश्वास है उसमें कोई अवरुद्ध नहीं आना चाहिए। हम लोग देखते हैं जो विश्वास से परिपूर्ण रहता है ना, उसको लोग कहते हैं, अरे यार तुम कुछ भी बात करते हो, ऐसा संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। इतना विश्वास करना भी ठीक नहीं है। लेकिन देखिए, ये जो हमारी उक्तियां हैं ना, ये बाधित करती है सामने वाले के विश्वास को। समझना होगा, अंधविश्वास में और विश्वास में बड़ा अंतर है। ये उसको भी समझना होगा जो कह रहा है, और हम लोगों को भी जानना होगा। पहली बात तो यह देखना होगा कि विश्वास किस में है। यदि वो विश्वास भगवान में है ना, तो वो जितना भी मात्रा में हो वो कम ही होगा। भगवान में तो जितना विश्वास किया जाए उतना कम ही होता है। वो किसी वस्तु या व्यक्ति का नहीं है, वो भक्ति का विश्वास है। और यह विश्वास की प्रबलता, अधिकता ही असंभव को संभव करने में समर्थ रहती है। कई कथा और प्रमाण हैं इस विश्वास के बल पर ही जो सोचा नहीं जा सकता वो घटित हो गया। मैंने मेरी जीवन यात्रा में भी स्वयं देखा है, प्रबल विश्वास रखने वालों को जो आप कल्पना नहीं कर सकते वैसा संभव हो गया। डॉक्टर ने कह दिया किसी व्यक्ति की आंख धीरे धीरे चली गई, बोले आना मुश्किल है, लेकिन उसका ऐसा विश्वास था भगवान में कि वो फिर देखने लगा। आप समाचार पत्रों के माध्यम से भी कई बार देखते होंगे, कई ऐसे समाचार आते हैं जिसमें डॉक्टर ने लिख के दे दिया किसी व्यक्ति का संपूर्ण अंग विकलांग हो गया, कह दिया ये अब चल भी नहीं सकता। लेकिन उसने डॉक्टर के कहने के बाद भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया, उसको समाप्त नहीं किया, और उसी आत्मविश्वास के बल पर जिसको डॉक्टर ने कह दिया ये चल भी नहीं सकता, वो पहाड़ चढ़ गया। मैंने आपको पिछली कथा में भंवरे और चींटी की अदम्य साहस की कथा सुनाई थी। किसी को भी अपने जीवन में यह कहने का अधिकार मत दो कि यह काम तुमसे नहीं होगा। जो भंवरा होता है, मैंने पिछली कथा में आपको सुनाया था, एरोडायनेमिक नियम के अनुसार भंवरे के जो पंख हैं वो इतने छोटे हैं साइंटिफिकली कि उनके अनुसार वो उड़ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। लेकिन विशेष बात यह है कि जो भंवरा है वो साइंस की भाषा नहीं समझता, इसलिए वो आकाश में उन्मुक्त उड़ लेता है। तो कोई यदि कहे कि आप ये नहीं कर सकते तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से हटा दीजिए। पहली बात तो भगवान में विश्वास हो, दूसरी बात आत्मविश्वास हो, और तीसरी बात कभी कभार किसी व्यक्ति का अपने से ज्यादा दूसरे में विश्वास होता है, तो मेरा आपसे निवेदन है जिसका अपने से ज्यादा दूसरे में विश्वास है कृपया कर उसको खंडित ना करिए।
हम लोग देखते हैं ना, कई बार घर में लोग कहते हैं, आप कहेंगे ना तो ये मना नहीं करेंगे, आप कहेंगे ना तो ये मान जाएंगे, एक बार आप इनसे कह दीजिए, इनका खोया विश्वास भी मिल जाएगा। कई बार आपका कोई ऐसा स्नेही जिसमें आपका अपने से ज्यादा विश्वास हो ना, तो गया खोया सोया विश्वास भी फिर पाया जा सकता है। हनुमान जी की कथा का दर्शन कीजिए। हनुमान जी जो हैं, बाल समय में उनकी चपलता के कारण ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया, अपनी शक्ति भूल जाओगे। लेकिन जब जामवंत जी ने उनको शक्ति याद दिलाई कि हनुमान जी आप पवन पुत्र हैं, आपका बल आपके पिता की तरह ही असीम है। अरे केवल धरती नहीं, सृष्टि पे ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते। अरे ये 100 कोस 400 योजन का समुद्र क्या है, राम जी के कार्य कह ले ऐसा 100 समुद्र भी हो हनुमान तो आप पार कर सकते हैं। हे पवन पुत्र, हे बजरंग बली, हे हनुमान, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, विद्युत की गति जिसमें अद्भुत वो बालपन। और जैसे ही जामवंत जी ने याद दिलाया, सुनते ही भरे पर्वताकारा हनुमान जी का आत्मविश्वास जागा और हनुमान जी धरती से लेकर आकाश तक एक हो गए। वो कहते हैं ना, एक शायर इकबाल का एक शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि तकदीर भी पहले बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। चाहे सब कुछ समाप्त हो जाए, आपके अंदर का विश्वास कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, उम्मीद पर और विश्वास पर दुनिया कायम है। तो कभी भी वो विश्वास हमारे अंदर से समाप्त ना हो। पहला क्या हो कि भगवान में विश्वास हो, दूसरा क्या है आत्मविश्वास हो। पहला भगवान का विश्वास प्रबल हो, दूसरा आत्मविश्वास अटूट हो, और तीसरा हमारे अंदर किसी के प्रति हमारे से ज्यादा अधिविश्वास है तो वो सदा कायम रहना चाहिए। विपरीत समय में वो सहायक होता है।